Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। जमुआ प्रखंड के बगेडीह गांव में शादी से पहले युवती ने की आत्महत्या, घर में फंदे से झूल जीवन लीला की समाप्ति। गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़े गए 12 साइबर अपराधी, 19 मोबाइल, 33 सिम कार्ड, 5 बाइक और 19,000 नगद बरामद। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से गिरिडीह में आक्रोश। क्षत्रिय समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। वीर कुंवर सिंह चौक पर गोगामेड़ी को दी श्रद्धांजलि। और बेंगाबाद की सोनबात पंचायत की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सैकड़ों लाभुकों ने दिया आवेदन। शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दान दहेज के सामान खरीदे जा चुके थे। इकलौती बिटिया की शादी में कोई कमी ना हो, इसके लिए पूरा परिवार लगा हुआ था। पंडाल बनना शुरू हो गया था। वहीं मेहमान मांगलिक कार्यक्रम को लेकर घर आने लगे थे। आज से हल्दी रस्म की शुरुआत होनी थी, लेकिन दुल्हन बनने जा रही युवती ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे परिवार में मातम पसर गया। परिवार की सारी खुशियां एक ही झटके में गम में तब्दील हो गई। मामला गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड क्षेत्र के नौडीहा ओपी अंतर्गत बगेडीह गांव का है, जहां शादी के पूर्व ही युवती ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका महेंद्र मंडल की 19 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी थी। वह स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा थी। हालांकि उसने यह कदम क्यों उठाया, इसके स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मां शांति देवी ने बताया कि हर दिन तरह वह रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोई थी। सुबह जब वह झाड़ू लगाने के दौरान कमरे में गई तो देखा काजल पंखे से लटकी हुई है। हो हल्ला पर परिजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी पाकर नौडीहा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि 3 महीने पूर्व ही उसकी शादी धनबाद जिले के टुंडे अंतर्गत सोने गांव के विजय मंडल से तय हुई थी। अचानक हुई घटना से परिवार में गम का माहौल है, वहीं इलाके में चर्चा का माहौल है। हाँ 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 ठीक है। घटना के बारे में थोड़ा सा। मैं सुबह निकला यहाँ से बाथरूम के लिए, खने रगड़ते रहते तो वही चाची वहाँ बाहर बैठी थी। अच्छा मौसम बढ़िया है ना, चाची की ना शादी ब्याह होते तब तो ये हल्ला करने लगी घर से। हाँ हम भैया क्या को उतारे हूँ। आपकी बेटी थी ना? हाँ मेरे भाई की बेटिया है। स्थानीय पब्लिक द्वारा फोन किया मोबाइल पर। हाँ सर। मोबाइल के द्वारा जानकारी हुआ। हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे हैं। हाँ सर। और छानबीन कर रहे हैं। हाँ सर। छानबीन के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं।
गिरिडीह जिले को साइबर अपराध से मुक्त करने को लेकर लगातार पुलिसी अभियान जारी है। एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में लगातार पुलिस साइबर अपराधियों पर दबिश देते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अलग अलग स्थानों से दर्जन भर की संख्या में साइबर अपराध से जुड़े नटवर लालों को धर दबोचा है। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अहिल्यापुर थाना इलाके कोलडीह का पवन कुमार राणा, पिपरा सिंघा का मुकेश मंडल, गांडी थाना इलाके के भरकुंडा का सगा भाई मोहम्मद शमशाद अंसारी व सजाद अंसारी, कुलजारी का सलामत अंसारी, रकस कुट्टो का निर्मल कुमार मंडल, ताराटांड थाना इलाके के अहिल्यापुर मोड़ का रूपेश मंडल, झितरी का सोहन मंडल, बेंगामात थाना इलाके के महदैया का नितेश कुमार, पंकज कुमार मंडल, देवघर जिला के बुढ़ई थाना इलाके के झिलुआ का सच्चिदानंद कुमार मंडल व उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला अंतर्गत खरगुपुर थाना क्षेत्र के जिरुकुआ का दीपक वर्मा शामिल है। एसपी शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2,19,000 रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा 19 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 5 बाइक, 1 एटीएम कार्ड बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि वे गर्भवती महिलाओं को फोन करते थे, मातृत्व लाभ दिलाने का झांसा देते थे, फिर रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाकर ठगी करते हैं। ये लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्रा ऐप से लोगों का ई-वॉलेट नंबर जुगाड़ कर पैसे की ठगी करते थे। कोर्ट वाला प्रोसीजिंग पूरा कंप्लीट गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संबंध में सूचना मिली और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी योजना को ध्वस्त करने के लिए और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में डीएसपी प्रोबेशनर के साथ में एक टीम बनाई गई और टीम के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से अभी तक 19 फोन सेट, 33 सिम, 1 एटीएम कार्ड और 5 मोटरसाइकिल तथा नगद 2,19,000 रुपये की बरामदगी की गई है तथा इन्होंने कन्फेस किया है कि ये मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर 6300 रुपये का जो एक मातृत्व लाभ राशि सरकार देती है उसके लाभ दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे तथा और अन्य माध्यमों से ये जो है रैंडमली सीरियल किलिंग कर बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर OTP और पासवर्ड प्राप्त कर उनसे भी ठगी करते थे तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्रा ऐप के माध्यम से भी लोगों का ई-वॉलेट के नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर उनके पैसों की ठगी करते थे। इस प्रकार अभी तक लगभग गिरिडीह जिला में लगभग 82 से भी अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और यहाँ के एक साइबर अपराधी के द्वारा उसे हायर किया गया था और गिरिडीह में बुला करके उससे साइबर अपराध किए जाने की एवज में उसे 15,000 रुपये प्रति माह देने की वादा किया गया था उसको और इस क्रम में वह भी साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और स्पष्ट संदेश है कि ऐसे कोई भी जो बाहर राज्यों से आकर के अगर झारखंड में कहीं भी ऐसे साइबर अपराध करने की सोचेंगे तो पुलिस उसका स्थान उनको सही जगह दिखाएगी और उनकी जो स्थिति होगी सलाखों के पीछे होगी। तो मैं पुनः कहता हूँ कि साइबर अपराधी या तो अपराध करने से छोड़े या तो जेल जाने को तैयार रहे। छापेमारी टीम में साइबर डीएसपी संदीप सुमन, प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, थाना प्रभारी साइबर अजय कुमार, अवर निरीक्षक सुबलदे सरोज मंडल, गौरव कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार, आरक्षी साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो, आशुतोष कुमार रंजन और हवलदार सुरेश यादव शामिल थे।
श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को हुई हत्या ने पूरे भारत देश को स्तब्ध कर दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से गिरिडीह में भी शोक की लहर है। गिरिडीह क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस हत्याकांड का पुरजोर विरोध किया और केंद्र सरकार के इस पूरे हत्याकांड का उद्भेदन कर दोषी लोगों को फांसी देने की मांग की है। गुरुवार को गिरिडीह क्षत्रिय समाज के विभिन्न घटकों के लोगों ने वीर कुंवर सिंह चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सुखदेव सिंह गोगामेडी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान वीर कुंवर सिंह चौक पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का तस्वीर लगाकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने पुष्प चढ़ाकर और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और उनके अमर रहने की नारेबाजी की। इस दौरान समाज के लोगों ने केंद्र और राजस्थान सरकार से दोषी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे फांसी देने की मांग की है। मौके पर डॉक्टर CK सिंह, गुड्डू सिंह, गौतम सिंह, भोला सिंह, सत्येंद्र सिंह, अरुण सिंह, राकेश सिंह, चंद्रकांत सिंह, श्रीकांत सिंह, नवनीत सिंह, राजकुमार सिंह, मुखिया, अभय सिंह, मनोज सिंह, आनंद सिंह, विक्रम सिंह, झूना सिंह, सौरभ सिंह, मुन्ना सिंह, रणविजय सिंह, विजय सिंह, सन्नी सिंह, अभिनव सिंह, सुबोध सिंह, अमित सिंह, दीपक सिंह, युवराज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। जल्दी जल्दी लोग नीचे आ जाएंगे, फोटो हो जाए, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, हाँ नीचे आ जाएंगे, एक एक करके हो जाए, पूरा करके नीचे आ जाएंगे। जी आज हम लोग यहाँ पे बहुत दुख के घड़े में खड़े हैं। आज हम लोगों के क्षति सिर्फ राजपूत समाज में नहीं पूरे देश में ये क्षति का है। एक बहुत दुख की बात है कि हम लोगों के जो आन बान शान थे सुखदेव सिंह का जी का हत्या किया गया, ये बहुत निंदनीय है। हम प्रधानमंत्री जी से यही मांग करते कि उस जिन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी का सजा मिले, नहीं मिले तो हम पूरे राजपूत समाज वाले लोग पूरे विश्व में पूरा देश में आंदोलन करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी। बड़ा ही दुखद की घड़ी है कि हमें ये न्यूज़ प्राप्त हुआ कि हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे राजपूत सेना के, उनकी कुछ कायरों ने उनको मार डाला। दोस्तों, वो हमारे अध्यक्ष की मृत्यु करने के बाद अब स्वयं को बहादुर समझते होंगे। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है उनकी। एक जमाना था जो हमारे साथ हम भी हथियार से लड़ते थे। आज हमारे हथियार को सरकार ने हमें निहत्था कर दिया है और वैसे गुर्गों वैसे चोर चंडालों के हाथ में वो फुटफुटिया दे दिया है, जिसके वजह से क्या है कि वो लोग जहाँ चाहते हैं खिलौने की तरह लोग को मार करके अपना मुंह टाइट करते हैं। हम सबों के लिए बहुत ही अपार दुख की बात है कि हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का कायरतापूर्ण हत्या किया गया। हम क्षत्रिय समाज के युवा बुजुर्ग सभी मिलके मांग करते हैं कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। वो सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, जब JNU में आताइयों ने लिखा था इस देश से ब्राह्मण और बनियों को छोड़ना होगा, तब गोगामेडी ही जी थे जो उन्होंने आगे आके कहा था कि बनियों और ब्राह्मणों को देश तब छोड़ना होगा जब क्षत्रिय नहीं रहेंगे। क्षत्रिय तलवार लेके उनके साथ खड़ा है और कौन देखते हैं कि बनियों जो है ब्राह्मणों को छोड़ता है। तो ये पूरे समाज के नेता थे, उन्होंने एक
अच्छी कार्य करने के लिए आज इतने कम उम्र में वो इतनी ख्याति प्राप्त किए थे कि उससे घबरा के उन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या की है। हम सब इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन सबों को सजा दिया जाए। बरंगडा उसरी नदी पर बनाए गए अधूरे पुल के जल्द निर्माण को लेकर गुरुवार को भाकपा माले के बैनर तले बारिश के बीच प्रदर्शन किया गया। दर्जनों की संख्या में माले समर्थक झंडा बैनर लेकर नवनिर्मित पुल के पास पहुंचे और पुल निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ शासन, प्रशासन और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि विगत 6 वर्षों से इस पुल निर्माण को लेकर पूर्व और वर्तमान विधायकों के द्वारा तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक बरंगडा में उसरी नदी पर बन रहा पुल अधूरा है, जिससे इस पुल पर निर्भर हजारों लोग परेशान हैं। यहाँ लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। बीते 2 दिनों पहले भी एक बच्ची पुल के पास गिरकर घायल हो चुकी है। बावजूद संबंधित विभाग और स्थानीय विधायक पुल के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस पुल पर जल्द से जल्द निर्माण करवाने की मांग की है। अभी मत दीजिएगा। हेलो कारण काफ़ी लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। पिछले मंगलवार को भी एक लड़की गिर गई थी इस गड्ढे में। हमने खुद अपने हाथों से उसे उठाया है। हाँ, पता चला। जो आज भी सदर में तो आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक पांडे। चलिए। आज हम लोग पुराना उसरी पुल के पास गए थे। जैसा कि पता चला था कि एक लड़की पुल को पार करने में, जो पाइप वाला है वहाँ से पार करने में गिर गई है और अभी सदर हॉस्पिटल में भर्ती। हम लोग पहले भी आवाज़ उठाते रहे लगातार, 2 साल पहले भी, 1 साल पहले भी। टेंडर भी हुआ, काम भी हुआ, लेकिन काम ब्रेक हो गया। अब काम ब्रेक हो जाने से क्या है कि एक जो आशा थी वो एक लगभग टूट सी गई है। एक तरह से आसपास हजारों घरों को दिक्कत हो गया। टापू के जैसा लोग रह रहे हैं। लाखों लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है और ये लगभग 1 दशक से इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। लगातार सरकार आई, सरकार बदली, लेकिन इस पर पहल अभी हाल के दिनों में वर्तमान सरकार ने किया है और हम निवेदन करेंगे सदर विधायक से कि इस पर पहल करके विभाग को और जो संवेदक है उस पर कड़ी निगरानी रखकर जल्द से जल्द बनाया जाए। और आम लोगों से भी यही निवेदन है कि आंदोलन के रूप में आना पड़ेगा। जिस प्रकार बगोदर के लोग हर एक क्षेत्रों में, हर एक मामलों में आगे पहल करते हैं, उसी प्रकार गिरिडीह को भी हम उस तरीके से देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग हर मुद्दे पर बात करते हैं। संवेदक जो है या जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर एक तरह से संज्ञान में लेकर एक बड़ा बैठक करके तत्काल करना चाहिए। क्योंकि उधर देखिए स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सरकारी ऑफिस भी है और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग भी उस पुल पर खतरा को मोल लेकर वापस आते हैं, जाते हैं। अभी हाल के दिनों में 2 लोग डूबकर भी मर गए थे। अभी हाल के दिनों में कल परसों की घटना है कि एक अब वो गरीब है, उसका मुआवजा भी संवेदक तय करे, उसके सरकार जो है वो उस पर भी पहल करे और अस्पताल में जो उसका गरीब चूँकि बच्चे हैं और उनके माता पिता गरीब हैं उस पर भी एक संज्ञान ले। भाकपा माले की तरफ से आज हम लोग वहाँ पे गए हैं और बड़ा नारे के साथ हम लोग इसकी मांग किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं सभी को कि आप आए और धन्यवाद देते हैं यहाँ के। काकर नदी के तट पर भगवान महावीर की केवल ज्ञान स्थली
रिजु बालिका में नवनिर्मित नंद प्रभा तीर्थ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सदीक्षा महोत्सव कार्यक्रम में गुरुवार भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने जैनाचार्य से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुई। इस दौरान गिरिडीह महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंग वस्त्र एवं बुके देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह, महामंत्री मंजुला देवी, लक्ष्मी कुमारी, सुचित्रा सिंह, संजू देवी, जिला उपाध्यक्ष सोनी कौशिक, रीना मंडल, सोना गुप्ता आदि भी मौजूद थी। इधर वाली मिराकल फाउंडेशन नई दिल्ली और झारखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा होटल कैपिटल हिल रांची में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के एक्टिविस्ट तथा वनवासी विकास आश्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से जुड़ी भागीरथी देवी को चेंज मेकर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के सचिव सुरेश कुमार सख्ती भी साथ थे। भागीरथी देवी खुद भी बाल विवाह की शिकार हुई थी। इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जिसके बाद उनकी पढ़ाई रुक गई। शादी के तुरंत बाद मां बनने से शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से गुजरती हुई उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। साथ ही एक बार उप मुखिया भी चुनी गई। इसी दौरान भागीरथी देवी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से जुड़कर बगोदर प्रखंड के 10,000 से अधिक लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलवा चुकी हैं तथा दर्जनों बालक बालिकाओं को बाल विवाह का शिकार होने से भी बचाए हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़कर उनके पुनर्वास का कार्य की है। भागीरथी देवी बगोदर प्रखंड के मांझला डी गांव की साधारण परिवार से जुड़ी हुई हैं। भागीरथी कहती हैं कि नारी कभी अबला और कमजोर नहीं हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन में चाह हो तो राह आसान हो जाता है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी भागीरथी कहती हैं, जब तक जीवन है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ती रहूंगी। सावित्रीबाई फुले योजना जो भी हमारा चल रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे जोड़ा जा सकता है। जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज्यादा वो फिर प्रोटेक्ट होंगे। थैंक यू। हमें लगता है कि फोस्टर केयर, किंगशिप और स्पॉन्सरशिप के बारे में भी दासा सकते हैं। इसमें सिर्फ ये कहूँगा था कि जब हम वहाँ पे सभी हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी साथी बैठे थे तो लगभग आपसे प्लीज आप लोग हमारे समाज में ऐसे कई चेंज मेकर्स हैं जिन्होंने आदर्श रोल मॉडल के रूप में हमारे समाज के लिए कई काम किया है। उनकी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ये व्यक्तियां परिवर्तन के द्वारा झंडा बहा रहे हैं, शिकायत किए बिना शांतिपूर्ण से योगदान कर रहे हैं। आज हम इन चेंज मेकर्स को सिर्फ सम्मानित ही नहीं बल्कि इनके सफर और उनकी ब्रेवरी को की दास्तान को भी समझेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
अपने जिला में सेल्फलेस तरीके से ये आज तक काम कर। बेंगाबाद प्रखंड के सोनबात पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी, प्रमुख मीना देवी, सोनबात की मुखिया चमेली देवी, उप मुखिया लक्ष्मी देवी, पंचायत समिति सदस्य अजीत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सह मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। शिविर में विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल में 400 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन दिया। शिविर में लोगों द्वारा राशन कार्ड, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना, ई श्रम, जमीनी संबंधी मामले, अबुवा आवास के आवेदन प्राप्त किए। वहीं 50 लाभुकों के मध्य कंबल का वितरण किया गया। विभागवार काउंटर के द्वारा लोगों के आवेदन लिए गए और उसे कार्यक्रम के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवाया गया। शिविर को सफल बनाने में विनीता कुमारी, भुवेश्वर मंडल, लक्ष्मी देवी, राम रत्न मोदी, अंजनी कुमारी, अजय वर्मा, इंद्रमणि वर्मा, पार्वती हसदा, विनोद मंडल सहित ग्रामीणों का अहम योगदान रहा। इसके लिए अभी 31,50,000 रुपये का चेक SHG ग्रुप को दिया गया। व्यवस्था सरकार की ओर से किया जाता है। उन्हें ऋण देकर विभिन्न तरह के रोजगार टोटल भी आए हैं। दूसरों के सहयोग करने के लिए, अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के रोजगार देने की व्यवस्था की है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार सोनबात पंचायत में बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आज आयोजित किया गया है। ये शिविर जो है भारी बारिश की वजह से भी अभी भी पूरी तरह से लोग हैं और लोगों की तादाद बढ़ ही रही है, उनके उत्साह में कमी नहीं है और सारे जितने भी तरह के विभाग हैं 19 विभाग लगे हुए हैं। झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज बेंगाबाद प्रखंड के सोनबात पंचायत में यह कार्यक्रम लगा है, शिविर लगा है। इस भारी बारिश में लोगों की जो भीड़ है ये कोई मेला का भीड़ नहीं है। लोगों को हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम है। इतना बारिश में हमको लगा था कि प्रोग्राम अनसक्सेस होगा, लेकिन बहुत बढ़िया लाभुक लोग बहुत पहुंच रहे हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।